अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमने पढ़ना है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में मायो स्टैंड्स फॉर मसल्स, ठीक है। एंड मसल्स के अलावा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फेशिया। फेशियल स्टैंड्स फॉर फेशिया। फेशिया होता क्या है? फेशिया होती है कवरिंग अराउंड मसल्स, लाइक कि एक मसल्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर दिया हुआ है, ठीक है, एक शीट है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसको हम कहते हैं फेशिया। तो यहाँ पे हम दोनों की करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर सिंड्रोम को देखें ना, सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है? सिंड्रोम होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कोई भी हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एक सिम्टम नहीं है, वो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। या कोई भी डिज़ीज़ है उसमें कोई एक फ़ीचर नहीं है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंड्रोम, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ का कोई एक फ़ीचर नहीं है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका हॉलमार्क के पेन जो है ना एक मेन फैक्टर है। पेन जो है वो क्रोनिक हो जाता है इसमें मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में। लाइक पेन होता है ट्रिगर पॉइंट की वजह से, ठीक है। पेन हुआ किसकी वजह से? ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं। ट्रिगर पॉइंट्स ना हमारी बॉडी में नोड्यूल्स, यानी कि मसल्स जो है ना, मसल के सेंटर में ये जो नोड्यूल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये हमारे पास है ट्रिगर पॉइंट। मसल में ना स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना क्लोज आते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं फाइबर। जब मसल में जब भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कोई वर्क हो रहा होता है, मसल के सार्कोमेयर्स जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर मसल जब रिलैक्स होता है तो ये लेंथन हो जाती हैं। लेकिन कुछ फाइबर जो होते हैं वो फुली यानी कि रिलैक्स नहीं होते, वो टाइट बैंड बन जाते हैं, और बैंड्स के दरमियान उनके जैसे कोई थ्रेड हो ना, थ्रेड धागा, उसमें नॉट्स बन जाती हैं। वैसे ही हमारे मसल्स के फाइबर में, जैसे यहाँ पे देखें एक स्ट्रेट है, ठीक है, फाइबर्स ये नॉर्मल फाइबर्स हैं, और जब वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनके दरमियान नॉट्स बन गई हैं। ये हर फाइबर में नहीं होता मसल्स में, लाइक कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पे ये ट्रिगर पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, टाइट बैंड मसल्स के बनते हैं, और फिर उनके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट का हम फर्दर देखते हैं कि ये किस तरह से, यानी कि इसको होते क्या है ये ट्रिगर पॉइंट ना हाइपर इरिटेबल एरिया होता है। कोई भी हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये एक सेंसिटिव एरिया है। लाइक आप जब भी उस पर कोई टच करते हो, बॉडी के पार्ट में आपको पेन हो रहा है, आप वहाँ पे टच करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। या फिर कोई भी प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन होता है, बॉडी का वो पार्ट इरिटेबल होता है, और इसकी वजह से जो पेन होता है ना वो रेडिएट करता है। अब यहाँ पे हम पेन को देखते हैं। पेन जो है ये जो है इसको जो क्रोनिक में जाता है, और इस वजह से इसको कहते हैं रीजनल पेन सिंड्रोम। यानी कि एक मायोफेशियल पेन सिंड्रोम का एक सेकंड नेम है रीजनल पेन सिंड्रोम, और इसमें जो पेन है वो क्रोनिक हो जाता है। लाइक अगर पेन हुआ है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, ट्रिगर पॉइंट बना है, आपने उसको सही नहीं किया, तो वो पेन क्रोनिक की तरफ चला जाएगा। क्रोनिक का मतलब है कि लंबे अरसे तक आपको वो पेन रहेगा, ठीक है। लंबे अरसे तक आप उसी पेन के साथ रहोगे, आपका पेन ठीक नहीं होगा जब तक कि आप इन जो ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं इनको ठीक नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं एक क्रोनिक पेन हो गया हमारे पास, क्योंकि एक से ज़्यादा फीचर्स आते हैं ना। तो सेकंड फीचर इसका ये है कि पेन की वजह से डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है उस बंदे में। डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है तो वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है जब इतना पेन सहते सहते ना। एंड थर्ड चीज़ है स्लीप डिस्टर्बेंस। वो बंदा ठीक से नींद नहीं कर पाएगा। जिसको पेन होगा ना, पेन की वजह से आपको पता है जब भी पेन होता है तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये कुछ थे कि उसको स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो जाती है साथ में। ये इनके मोर देन वन फीचर जो है हमारे पास इस सिंड्रोम में आ रहा है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम वाला बंदा हमारे पास एक तो क्रोनिक पेन के साथ आ रहा है, डिप्रेशन के साथ आ रहा है, और स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे पेन की बात करते हैं। जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से हमारे टेंडर जो पॉइंट है उस पर पेन होता है, ठीक है। अब पेन जो होता है ये रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग का मतलब ये है कि पेन सिर्फ उसी एरिया पे नहीं होगा जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, बल्कि उसके
आसपास के पूरे रीजन में पेन हो सकता है, किसी और जगह भी जा सकता है पूरे मसल में। लाइक यहाँ पे देखें, जैसे कि ये मसल्स दिखाए गए हैं, इस मसल में ना ट्रिगर पॉइंट एक जगह पे बना हुआ है, जैसे ये एससीएम मसल है, ठीक है। यहाँ पे एससीएम में ये जो क्रॉस के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे बने हैं एससीएम में, लेकिन इसका अगर पेन आप देखें, ठीक है, पेन पूरा यहाँ पे इसका जा रहा है, देखिए आई के अराउंड जा रहा है, हेड पे जा रहा है, नीचे स्टर्नम पे आ रहा है, इसका सारा रेडिएट कर रहा है पेन, किसी एक जगह पे नहीं है। इस तरह हम अगर किसी और का पढ़ें, ये आपको शेप्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, क्लेविकुलर डिवीजन जो इसकी एससीएम की है यहाँ पे, और ये नीचे आपको इसका नज़र आ रहा है दूसरे मसल्स का, सेमीस्पाइनलिस वगैरह का, या सॉफ्ट ऑक्सीपिटल पे टेंडर बन गए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे और कुछ मसल्स दिखाए गए हैं, लेकिन बॉडी की किसी भी कोई भी मसल हो बॉडी में, उसका टेंडर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे भी बने, पेन उसका रेडिएट करता है। जैसे यहाँ स्कैपुला पे देखें तो पूरी आर्म में जा रहा है पेन। रेडिएट का मतलब ये है कि उसी रीजन में नहीं आएगा, और भी किसी जगह पे जा सकता है, रेडिएट कर सकता है, उस अपनी जगह से हट सकता है। तो ये इसकी एक मेन रीज़न थी रेडिएट करने की। अब जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं ना हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव ट्रिगर पॉइंट, वो होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास लेटेंट, ठीक है। एक्टिव जो होते हैं ना, एक्टिव में ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेन होने लग जाता है। जबकि लेटेंट जो है ना, लेटेंट पे पेन नहीं होता, ये थोड़े से सप्रेस होते हैं। अब इसकी कॉजेज़ देखते हैं नेक्स्ट के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। कॉजेज़ इसकी मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की हम देखते हैं कि पेन में कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, किस किस वजह से पेन हो सकता है। अब यहाँ पे अगर इसकी पहला कॉज देखें ना, पहला कॉज इसका क्या है कि कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान है जिसे चोट लगी है, ठीक है, कोई इंजरी हुई है उसको, तो उसकी वजह से ना उसको बेड बाउंड कर दिया, ठीक है, इमोबिलाइज़ कर दिया, उसको चलने फिरने से रोक दिया गया है। तो वो एक ही जगह पर पड़े इमोबिलिटी की वजह से उसको हो जाएंगे। सेकंड जिसका कॉज है ना, वो है बायोमैकेनिक्स खराब थी ड्यूरिंग लिफ्टिंग, ठीक है। जब भी आप कोई वेट उठा रहे हो, ठीक है, आपने अपना पोस्चर नहीं सही रखा, सही तरह से नहीं, तो वो मसल पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से यहाँ पे लिफ्टिंग की, तो यहाँ पे मसल पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से हो सकते हैं। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो आती है हमारे पास सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। जो लोग काम नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, उनके मसल्स जो है वो वीकनेस में होते हैं। मसल वीकनेस की वजह से भी ये हो सकते हैं, वीक मसल की वजह से। फोर्थ जो इसका कॉज है ना, वो हमारे पास हम देखते हैं कि फोर्थ कॉज क्या है, वेट बेयरिंग। यानी कि जब भी कोई आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाया है, ठीक है, एकदम से वेट उठाया है बहुत ज़्यादा, तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स के टाइम पे सही से रिलैक्स नहीं हो सके, तो नोट बनिए। फिफ्थ है इसका रेपिटिशियस एक्टिविटीज़, ठीक है। आप कोई रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, लाइक टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग करते हुए, या फिर जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं एक ही पोस्चर में आप पड़े हुए हैं, उससे हो सकता है, ठीक है। सस्टेन्ड पोस्चर लाइक कोई भी आप काम करते हैं, जैसे लॉन्ग सीटिंग में आप बैठे हैं, या कोई काम करते हुए एक ही आप पोस्चर अटेंड करके बैठ गए हैं, तो उस वजह से आपके मसल्स में ये ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कब होगा कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आप मतलब एक ही जगह पे काफ़ी देर के लिए बैठ रहे हो। सेवन्थ जो है ना इसका, वो है क्रोनिक या फिर एक्यूट ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड है, आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाया है, तो इसकी वजह से भी, ओवरलोडिंग की वजह से भी हो सकता है। अब इसका लास्ट फैक्टर है ना 8, वो ये है एजिंग, ठीक है। एजिंग, जितना कोई बंदा एजिड है, ठीक है, उसमें उतने ही मसल उसके वीक होंगे। लाइक जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके हो सकता है मसल स्ट्रॉन्ग हो, बट बाकियों के कंपैरेटिव टू एक्टिव यंग लोगों के इनके वीक होते हैं। तो इस वीकनेस की वजह से उनके अंदर टेंडर पॉइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो टेंडर पॉइंट के सारे कॉजेज़ थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है, इसमें ट्रॉमा भी देखा, बायोमैकेनिक्स भी देखी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब मैं नेक्स्ट आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊँगी।